हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्मॉल लेटर कर्सिव राइटिंग के बारे में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होती है राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस होती है। क्योंकि अगर सपोज़ हमें लिखना है इंटरेस्टेड, तो हम क्या देखेंगे, जो पहला लेटर होगा वो तो कैपिटल का होता है, लेकिन बाकी लेटर्स वो सारे जो होते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इन्हीं की रहेगी, तभी बच्चा स्पीडली उसको लिख पाएगा और राइटिंग स्किल उसकी इम्प्रूव हो पाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इस राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को क्या क्या करवाना हमें ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले जो आपको करवाना है वो है पैटर्न्स की प्रैक्टिस, लाइन की पैटर्न्स की प्रैक्टिस। जैसे आप कुछ इस टाइप की उसको प्रैक्टिस दे सकते हैं, ट्रेसिंग के थ्रू दे सकते हैं, कुछ ऐसा। क्योंकि ये जो मूव्स होते हैं आगे चल के यही बच्चों को काम आएंगे एक से दूसरे अल्फ़ाबेट को जोड़ जोड़ के लिखने में। तो इस टाइप का ज़रूर बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। चलिए अब देख लेते हैं आगे, जब इस टाइप की प्रैक्टिस हो जाए तो बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट कर्सिव का। तो फ्रेंड्स, स्मॉल लेटर की अगर बात करें तो स्मॉल लेटर को बच्चों को सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लेटर्स सेम होते हैं। एक दो लेटर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं, तो मैं साथों साथ उसको बताते भी चलूँगी आपको और डिफरेंस भी बताती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है मेरे पास ए से जेड तक की पूरी शीट, और देख लेते हैं इसको कैसे मूव करना है। एक्चुअली हैंड मूव अगर सही तरीके से हम करेंगे तो ही अल्फ़ाबेट अच्छे से लिख पाएंगे और राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो पाएगी। और जब भी हम बच्चों को लिखाएं तो उनका हाथ हमें बताना है कि हाथ को रख के बस फिंगर के मूवमेंट से ही अल्फ़ाबेट्स को बनाने हैं, और एक बार में ही बनाने हैं। ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स में एक बार में ही बनेंगे, हाथ नहीं उठेगा उसमें। जैसे पहले क्या हो रहा था, बच्चा कोई भी चीज़ लिख रहा है तो जैसे ए लिख रहा है तो ये, बी लिख रहा है तो ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा, सी लिखना है तो वो ऐसा लिखा, डी लिखना है तो ये ऐसा किया, फिर मतलब बार बार उसे हाथ छोड़ छोड़ के वो लिख सकता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि हैंड को रखना है, हैंड का मूवमेंट नहीं करना, फिंगर्स के मूवमेंट से हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें ए लिखना है तो ये ऐसा ऊपर, फिर ऐसा कर्व जाके नीचे ऐसा ज्वाइन करके ये हो गया ए। बी लिखना है तो ऐसा हल्का सा कर्व देते हुए हम ऊपर जाएंगे, और ये नीचे आते हुए ये ऐसा कर्व और ये कर्व। ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आगे चल के जब बच्चा कोई भी वर्ड लिखेगा तो उसे ज्वाइन करने में ये उसकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यही थोड़ा सा मतलब बच्चों को सिखाना है, क्योंकि बच्चा ईजिली पहचान तो जाएगा कि ए ऐसा है और ये ऐसा, बी ऐसा, बी ऐसा। पहचानने में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन मेन उसे जो सिखाना है हमें इसके कर्व सिखाने हैं। अब सी, तो आप देखते चलिएगा मैं जो कर्व बना रही हूँ, डी। लास्ट में मैं इसकी शीट भी शेयर करूँगी तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे। तो अभी आप बस देखिएगा, इसे बनाइएगा नहीं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। ई में ऐसा स्लैंटिंग, ये हल्का सा कर्व, और ये सी जैसा कर्व। एफ इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये 3 लाइन में होता है स्मॉल लेटर, लेकिन जब कर्सिव का लिखते हैं तो वो 4 लाइन में होता है। तो वो कुछ इस तरह होता है, यहाँ से स्लैंटिंग कर गई, ये ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब जी देख लेते हैं। जी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका बस मूव्स देखने हमें, ऐसा ऐसा। एच लिखना हो तो एच में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें ये मूव बहुत ध्यान रखना है। हाँ, ये चीज़ बच्चों को दिखाना है, जैसे ऊपर टच है तो ये पूरा प्रॉपर जब बच्चा लिखना सीख जाएगा तो उसकी साइज वगैरह लिखना जब सीख जाएगा तो उसके प्रॉपर लेटर्स लिखते बनने लगेगा, उसके बाद ही उसकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी। अब देख लेते हैं आई, ये जे, के। कई बार बच्चे इसे आर समझ लेते हैं, तो आर नहीं, ये के है। आर मैं बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं, तो ये भी बच्चों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। हाँ, अब आर कैसे लिख सकते हैं अपन? आर लिखने के लिए ये ऐसा कर, पहले स्लैंटिंग, ये स्लैंटिंग, फिर ऐसा हल्का स्कर, और फिर ये कर्व। एस लिखने के लिए स्लैंटिंग, उसके बाद अगेन एस लिखना है। टी,
ऐसे लिखना है अपने को, और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं है। यू में ये यू वी डब्ल्यू एक्स देन वाई, और ऐसे लिखते हैं जेड। तो फ्रेंड्स, जब बच्चों को सिखाना हो तो बेसिकली जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो ये होते हैं कि जैसे ट्रेसिंग के थ्रू हम उन्हें दे सकते हैं। जैसे ट्रेस करने को हमने बना दिया और फिर बच्चे को बोल रहे हैं कि इस पर वो ट्रेस करे ए बी। जब ट्रेसिंग के थ्रू उसका हैंड मूवमेंट अच्छा हो जाए तो आप उसे फ्री हैंड बोल सकते हैं बनाने के लिए कि ऐसा बनाओ। और जब ये भी उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप उसे इस टाइप की जो लाइंस वाली प्रैक्टिस होती है वो दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें हमें ये कि जैसे बीच में लिखा हुआ है तो ये बीच में ही लिखा जाएगा। अगर ये 3 लाइन के ऊपर में लिखा है तो ये 3 लाइन में ही लिखा जाएगा। तो आप बच्चे को इस टाइप से लाइंस बना के दीजिए और उसको बोलिए कि फिर पूरे लाइन में उसे ये लिखना है। तो जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो अल्फ़ाबेट उसको बहुत अच्छे से रिकग्नाइज भी होने लगेंगे। जो कन्फ्यूज़न होगा उसका वो भी दूर हो जाएगा, साथ ही साथ वो सीख भी जाएगा। और एक दिन में आप 3-4 अल्फ़ाबेट आराम से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब कर्सिव पढ़ता है तो LKG UKG में ही पढ़ते हैं बच्चे, तो इतनी मेमोरी उनकी हो जाती है। और ऐसी प्रैक्टिस के लिए अगर आप कर्सिव का कैपिटल लेटर्स का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। फ्रेंड्स, इस टाइप की मैचिंग एक्टिविटी बच्चे को ज़रूर दीजिए, क्योंकि बच्चा जब 4 तरह की इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीख जाता है तो उसे कई बार कन्फ्यूज़न होने लगता है एक साथ। तो आप इस टाइप की अगर प्रैक्टिस देंगे तो बच्चा आराम से रिकग्नाइज़ कर पाएगा उस सभी तरह के अल्फ़ाबेट्स को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल का ABCD, यहाँ पे लिखा है स्मॉल लेटर और यहाँ पे कर्सिव है दोनों की, तो बच्चा इसको मैच करेगा। तो जैसे यहाँ पे कैपिटल का C है तो C देन C और ये C, तो चारों तरह की उस C को मैच किया। B मैच करना है तो ये B और ये B। ऐसे ही A मैच करना है A एंड A। D को मैच करना हुआ तो D एंड D, E एंड E। इस टाइप की एक्टिविटी जब बच्चे को देते हैं तो बच्चा बहुत इन्जॉय करता है और कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे बच्चे को सपोज़ आपने 4 से 5 लेटर सिखाए तो उस टाइम बीच बीच में इस टाइप की प्रैक्टिस दीजिए। फिर अगेन जब आगे के लेटर सिखाए तो उसकी प्रैक्टिस दीजिए, तो बच्चे को चीज़ें याद बहुत रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगली वीडियो होगी मेरी राइटिंग स्किल पे, तो वो होगी कि कर्सिव राइटिंग पे हम लिखना बच्चों को वर्ड्स कैसे जोड़ जोड़ के सिखाएं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है A से Z तक का स्मॉल अल्फ़ाबेट, तो इस तरह से बच्चों को कैसे लिखना सिखाएं कोई भी वर्ड्स, ताकि उसकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो। तो अगली वीडियो होगी इस पर। तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी वीडियोस देखने के लिए आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे द क्रिएटिव मॉम्स। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोस आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।